नमस्कार भाई साहब दोस्तों, मैं आज ये सौभाग्य है हमारा कि आज हम डॉक्टर अक्षय दिवाकर जी के सामने खड़े हुए हैं और हमारे कुछ जनहित के मुद्दों पर आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। लगातार कम से कम नहीं तो करीब 1 महीना के दरमियान हम जनहित की खबरें चला रहे हैं, जो जैसे कि आपके ललितपुर में जो पावर प्लांट है उसको लेकर। और पावर प्लांट में जब हमने जाके देखा कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है तो काफ़ी हमें उस विषय में अपने आप को चिंतित होना पड़ा। उसी संबंध में आज बात करते हैं। जी भाई साहब, आप ये बताइए कि ललितपुर जनपद एक तो देखो विकासशील के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा है। दूसरी चीज़, सरकार की जो तमाम योजनाएं आती है उनका लाभ आम जनता तक पहुंचता है, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़कर ही पहुंच पाता है। जैसे कि आवास को लेके अभी 20-20 हज़ार रुपया की ये चर्चा रही है और अभी एक नई योजना आई है प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत। आपकी जो पंचमुखी मंदिर के पास जो जगह आवंटन की गई थी आवासीय कॉलोनी के लिए, उस जगह पर राख का ढेर पर गहरी गहरी खदान में राख डाली गई है प्लांट के द्वारा। तो ये इमारत कितने समय तक खड़ी रहेगी, क्या उससे नुकसान होगा, कैसे वहाँ पर गरीबों के सपनों को चकनाचूर करने में कुछ भूमाफिया और कुछ और प्लांट वाले लगे हुए हैं, इस पर पहले नंबर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि पावर प्लांट द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है और इस बिजली को हमारे नेशनल ग्रिड में सप्लाई किया जाता है, जिससे हम लोगों को बिजली मिलती है। पर ललितपुर जनपद का ये दुर्भाग्य है कि किसी पावर प्लांट के द्वारा किसी जो है गांव क्षेत्र में गड्ढों को भरने के लिए उसमें राख डाली गई है। यदि उस ऐसी ज़मीन पर किसी भी भवन का निर्माण होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा समय तक टिक पाएगा। ललितपुर क्षेत्र भी अब भूकंप से प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में आ रहा है। भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ जो भी भवन का निर्माण होगा मुझे तो नहीं लगता कि वो लंबे समय तक टिक पाएगा। और दूसरी बात ये है कि पिछले कुछ दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ कि ललितपुर जनपद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 45 से लेकर 30 के बीच में रहा है, जो कि अब बढ़कर 226 पर आ गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ललितपुर में प्रदूषण का स्तर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि ललितपुर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और कई बार ऐसी खबरें आती रही हैं कि पावर प्लांट द्वारा कई खाली स्थानों पर राख का भंडारण किया जा रहा है, वहाँ फेंकी जा रही है, जिससे तमाम तरह की बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को और हमारे प्रदेश के मुखिया को इसके बारे में सोचना चाहिए और आम नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि जो पावर प्लांट बना है, बड़ी खुशी की बात है, पावर प्लांट बना है, हमारे ललितपुर क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। लेकिन जो पावर प्लांट का जो क्षेत्र है, जहाँ पर जो कुछ गांव बसते हैं, उस गांव में जाकर आप कभी स्वयं जाकर भी अगर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वहाँ के लोगों का जीवन नरक के समान हो चुका है। हर क्षण, हर पल, हर सेकंड वो राख का सेवन करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में उन लोगों के जीवन के साथ कितना खतरा है, ये आप हमें बता दीजिए थोड़ा सा। ये बात निश्चित है कि पावर प्लांट से जो राख का उत्पादन होता है वह हवा के साथ प्रदूषण फैलाती है। यदि वो सांसों में जाती है तो उसमें तमाम तरह के रसायन होते हैं, क्योंकि कोयले के जलाए जाने के बाद उसमें तमाम तरह के केमिकल पैदा होते हैं। जो केमिकल यदि सांस के माध्यम से या किसी और माध्यम से इंसानों के शरीर के अंदर जाएंगे तो वो हमारे लिए निश्चित रूप से नुकसानदायक होंगे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था, मुझे तो नहीं लगता कि वो लाभ उन्हें पूरी तरह से मिल सका है। सरकार को, प्रशासन को उसी तरह कार्रवाई करना चाहिए जो कि दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। हम देखना चाहते हैं, हम देखते हैं कि जर्मनी ने तमाम कोयले से संचालित पावर प्लांट को बंद कर दिया है।
मतलब जहां एक और हमारी सरकार पावर प्लांट के माध्यम से बिजली बनाना चाहती है, तो और हमारे यहाँ की जनता को राहत देना चाहती है। कोयले पर आधारित पावर प्लांट बंद किए जा रहे हैं और हमारे यहाँ शुरू किए जा रहे हैं, और उससे जो भी दुष्प्रभाव होंगे वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसके लिए सरकार को ठोस कार्यक्रम बना करके जनता को राहत दिलवानी होगी। एक और बात की, प्रकृति का एक वरदान है हम लोगों के लिए कि हम लोग इसमें जी रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राख से जो परिणाम अभी निकल के सामने आ रहे हैं, कई प्रजातियां, वनस्पति, कृषि भूमि को क्षति पहुंचाई जा रही है। कई बार कई लोगों ने, मीडिया से लेके समाज सेवी से लेके कुछ संगठनों ने भी इस आवाज़ को उठाना चाहा, लेकिन वो आवाज़ कहीं ना कहीं दबा दी गई है, या फिर उस आवाज़ के लिए खुद ही झुकना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि लापरवाही तो है, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो प्रशासन की हो। इस बारे में मीडिया हमेशा मुद्दे उठाता रहा है पिछले कई सालों से, पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपने भी काफ़ी प्रयास किया है इस विषय में, पावर प्लांट की जिसकी मतलब कई शिकायतें मिली हैं। आपको क्या लगता है कि जो भी अभी मुहिम चलाई जा रही है किसी के भी द्वारा, जैसे सामाजिक संगठन भी चला रहे हैं, तो क्या उनको सफलता मिल पाएगी? मुझे लगता है आवाज़ अगर उठेगी और इसको दूर तक पहुंचाना होगा, लोगों तक इस बात को पहुंचाना होगा। सरकार के कानों में इस बात की गूंज जब तक नहीं पहुंचेगी, तब तक आम जनता को राहत मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां तमाम तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, कुछ ऊपर तक पहुंच पाते हैं, कुछ बीच में दबा दिए जाते हैं। यदि इस मुद्दे के साथ अगर ऐसा ही हुआ तो ये लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा, जो कि आम जनता के लिए ठीक नहीं है।